बच्चों हेडिंग लगाइए रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। और रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला डिराइव करना है। दो कंडीशन में होता है, जब आपके पास ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा होगा तो ये रिजल्ट आता है, और डेंसर मीडियम में अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो ये रिजल्ट आता है। हम एक केस लेके चल रहे हैं जो नॉर्मल जनरल केस में काउंट किया जाता है। तो जनरली जो केस यूज करते हो उसका फिगर देखिए। आपको बनाना है बच्चों क्या, एक ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ऐसा एक सरफेस आप बना लेंगे। तो देखो इसमें क्या होगा, ये होता है एस, ये होता है पी, ये होता है एस डैश। क्या होता है, एस डैश। तो ये आपके पास क्या बना, जो चीजें बनती जा रही हैं उनको लिखते चलते हैं कि एस पी एस डैश क्या है, एक स्फेरिकल कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। और इस साइड का जो मीडियम है वो बच्चों क्या है, वो N2 है, और इस साइड का मीडियम जो है N1 है। ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, एक तरफ का मीडियम डेंसर है, एक तरफ का मीडियम रेयर है। अभी क्या करना है, ये सरफेस ऐसा है, इसका मतलब क्या है, ये सरफेस ऐसा है तो इसका सेंटर कहीं इधर होगा। इसमें इसका एक सेंटर बना लेते हैं। इधर से जब भी कोई रेज जाएगी ना, मान लो यहां रखी कोई एज है, यहां पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है क्या है, पीसी आपके पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है। इसको मैं लिख देता हूं, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ही एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है। ले लिया आपने, पॉइंट ऑब्जेक्ट से यहां पे एक रेज निकलेगी। एक रेज क्यों निकलेगी, दो रेज निकलती हैं, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट से जब दो रेज निकलेंगी वो रिफ्रैक्शन के बाद जहां मिलेंगी वहां इमेज बनेगी। तो एक रेज तो हो गई बच्चों OA, दूसरी हो गई OP। OP सरफेस पे नॉर्मली फॉल्स होती है और OA सरफेस के किसी पॉइंट पे फॉल्स होती है। यहां से जिस पॉइंट पे फॉल होगी उस पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा नॉर्मल। तो ये नॉर्मल बना दीजिए, तो नॉर्मल हो गया। OA जो होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होती है, बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, और आपको पता है कि जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ चली जाएगी। तो ये ऐसे कहीं आगे जाएगी, और जो नॉर्मली फॉल्स रे है OP वो रिफ्रैक्ट होकर के कहीं पर इस रिफ्रैक्टेड रे को मिलेगी, वहां पर इमेज बन जाएगा। तो कैसा इमेज होगा, रियल इमेज होगा। यहां पर इमेज कैसा बना, रियल इमेज बन गया। सॉरी। तो देखो इंसिडेंट रे ने कितना एंगल बनाया, I बनाया। रिफ्रैक्टेड रे ने कितना एंगल बनाया, वो R बना दिया। और आपको क्या पता है कि OIC पर बने हुए एंगल कितने होते हैं, अल्फा बीटा गामा होते हैं। क्लियर हो गया। सारी डिस्टेंस मेजर करते हैं कहां से, पोल से। यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। ये बच्चों होता है M, क्या होता है, M होता है, ये होता है H। ये जो अपर्चर है बहुत छोटा है, अपर्चर छोटा होने से क्या होगा, जो M होगा और P होगा दोनों एक ही जगह लाइज करेंगे। अपर्चर छोटा होगा तो दोनों एक ही जगह लाइज करेंगे। और ये मान के चलिए कि आपको जितने भी लेंस या मिरर या रिफ्रैक्टिंग सरफेस मिल रहे हैं वो सारे के सारे स्मॉल अपर्चर के हैं। स्मॉल अपर्चर होने से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। अल्फा बीटा गामा छोटे हो जाते हैं, एंगल जो होते हैं I और R वो छोटे हो जाते हैं, तो आसान हो जाता है काम। तो देखो क्या करना होता है, एक बार लैंग्वेज सुन लो। यहां पे क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट O प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ डिस्टेंस U from the pole and point object is placed in the denser medium of refractive index N1, ठीक है, and N2 is the refractive index of denser medium. Ray of light from the point object OA and OP falls normally and refracted undeviated, while rays OA incident on the refracting surface and after refraction it will bends toward the normal. रिफ्रैक्टेड रे कौन सी, रिफ्रैक्टेड रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे OA जो OA इंसिडेंट रे है वो रिफ्रैक्शन के बाद कहां मिल रही है, I पे मिल रही है। इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टेड रे कौन सी, एक OP रिफ्रैक्ट हो रही है
और एक OA रिफ्लेक्ट हो रही है, तो रिफ्रेक्टेड रेज मीट एट अ पॉइंट I ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड फॉर्म द रियल इमेज। ये तो इसकी लैंग्वेज होती है जो आपको लिखनी चाहिए। फिलहाल अगर आप नहीं लिखते हैं तो सिर्फ आप इतना लिख दीजिए कि SPS डैश क्या होता है, कंसीडर SPS डैश इज अ convex spherical surface, spherical refracting surface of small aperture। तो ये क्या है, स्मॉल अपर्चर का एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, बता दिया आपने। और N1 N2 क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं ऑफ रेयर एंड डेंसर मीडियम, ठीक है। PC क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। O क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इतनी सारी चीजें लिख देनी है। O बी द पॉइंट ऑब्जेक्ट, placed on the principal axis at a distance U from pole in rarer medium, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रेज फॉर्म्स रियल इमेज। ये तो हो गई कहानी। लेट कर लीजिए, लेट अल्फा बीटा गामा क्या है, लेट अल्फा बीटा गामा आर द एंगल कहाँ पे है, आर द एंगल एट OIC। तो बस थोड़ा सा काम कर लीजिए, दो ट्रायंगल बनाइए। इन ट्रायंगल क्या आएगा, OAC। देखो जरा सा, OAC में क्या होगा, OAC में ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, अल्फा और गामा इंटीरियर हो जाएंगी। तो I की वैल्यू आसान हो जाएगी। I की वैल्यू क्या आएगी, गामा प्लस अल्फा के बराबर आ गई, गामा प्लस अल्फा, एक लाइन में काम हो गया। फिर देखो इन ट्रायंगल दूसरा IAC में देख लो क्या आएगा, IAC में देखोगे तो गामा बाहर हो जाएगा, R और बीटा अंदर हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, गामा इक्वल टू R प्लस बीटा आ गया। तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से आप निकाल सकते हो, क्या आएगा, R इक्वल टू गामा माइनस बीटा आ गया। ये दो रिजल्ट आ जाएंगे। फिर आप लगा लीजिए साइन रूल, स्नेल रूल। यूजिंग स्नेल रूल लगाइए, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है बच्चों, देखो यहां से क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R। तो साइन I क्या है, ये है इस मीडियम में, और साइन R क्या है, दूसरे मीडियम में है। इसका मतलब जिस मीडियम में साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, उसके बगल में होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे आएगा N1, इसके साथ N2 आएगा, तो N2 जाएगा ऊपर और इसके साथ वाला नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा N1। अब यहाँ पर अपर्चर बहुत स्मॉल है, फॉर स्मॉल अपर्चर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या मिलने वाला है, जो साइन I है वो बच्चों इक्विवेलेंट हो जाता है I के, एंड साइन जो R है वो इक्विवेलेंट हो जाता है R के। इसका मतलब यहां से ये मिल जाएगा आपको, ये कि साइन I नहीं सॉरी, यहां से जो साइन I है वहां पे I आ जाएगा, और जहां R है वहां R आ जाएगा। यहां से आ जाएगा N2 अपॉन N1 आ जाएगा, तो N1 I आ जाएगा और N2 R आ जाएगा। N1 तो ठीक है, I की वैल्यू देखो यहां से कितनी है, गामा प्लस अल्फा है, और यहां N2 मिल गया, यहां मिल जाएगा R, और R की जगह पे देखो क्या लिखा है, गामा माइनस बीटा मिल जाएगा, मिल गया। चलिए अभी क्या करना है, यहां पे बच्चों करो तुम वैल्यू निकालो, किसके लिए, यहां लिखा जाएगा सिंस जो अल्फा है बच्चों वो इक्विवेलेंट किसके है,
वो है टेन अल्फा के, क्या है, टेन अल्फा के। और जो बीटा है वो किसके इक्विवेलेंट है, वो इक्विवेलेंट है टेन बीटा के। और जो गामा है वो इक्विवेलेंट है टेन गामा के। क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि अपर्चर बहुत छोटा है। जब अपर्चर छोटा होता है तो जरा देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी प्लस आर बच्चों, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, प्लस वी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्लस वी हो जाएगी। तो जरा वैल्यू निकाल लो, अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो क्या, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इधर की वैल्यू क्या होगी, लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव आएगी, ये हो जाएगी एच अपॉन माइनस का यू, ये हो जाएगा एच अपॉन बीटा है तो यहां तक देखो, यहां तक v आएगा, यहां से यहां तक, तो ये हो जाएगा v, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे ही गामा के लिए देखो, गामा इधर बना हुआ है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बच्चों हो गया h अपॉन आर। ये रिजल्ट आ गया। अब क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर बच्चों ये है आपके पास 1 और ये है आपके पास 2। यूजिंग 1 एंड 2 देख लो, तो 1 और 2 से क्या मिल जाएगा, 1 और 2 से देखोगे तो ये वैल्यू पुट करोगे, n1 मिलेगा। गामा की वैल्यू कितनी है, h अपॉन आर है। फिर अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस में है, तो h अपॉन यू मिल जाएगा। फिर n2 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, n2 गामा, गामा की वैल्यू क्या है, h अपॉन आर, ठीक, माइनस में है बीटा, बीटा की वैल्यू प्लस में है यहाँ पे, तो h अपॉन वी। तो देखो सबसे h हटा दो, n1 अपॉन आर आएगा, माइनस n1 अपॉन यू आएगा। इधर देखो n2 बाई आर आएगा, n2 बाई वी आएगा, ठीक। अब देखो यहाँ से क्या होगा, n2 को इधर, n2 v वाला इधर लेके आओ, ये वाला इधर लेके आओ और r वाला उधर लेके जाओ, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इधर लेके आओगे तो n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू, ये रुका रहेगा, ये उठ के उधर जाएगा तो आर आर नीचे सेम है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n2 माइनस n1 बाई आर। तो आप देख रहे हो बच्चों ये वाला रिजल्ट जो आना चाहिए था ये आ गया है। कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट हमारे पास डेंसर मीडियम में ना हो, कहाँ हो, रेरर मीडियम में हो। जब ऑब्जेक्ट हमारे पास रेरर मीडियम में होगा तो इमेज बनेगी रियल और इस तरह से कैलकुलेशन आएगा पहला रिजल्ट। अगर यही ऑब्जेक्ट अभी डेंसर मीडियम में रख देते तो रिजल्ट इस तरह से आ जाता। अब आपको थोड़ी सी इसकी समझ हो गई है कि हमें कब और कौन सा रिजल्ट यूज करना है। अगर ऑब्जेक्ट रहता है रेरर मीडियम में तब हमें एक ही रिजल्ट यूज करना है, वो है n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन आर। अगर ऑब्जेक्ट होता है डेंसर मीडियम में तो हमें चेंज कर देना, जहां n2 है वहां n1 रखना है, जहां n1 है वहां n2 रखना है, बस इतना सा काम करना है। होपफुली सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। स्क्रीन को पॉज करिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए।